जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति की बात करते हैं तो वहाँ भी ये शब्द विशेष आता है कि हम ध्यान करें, हम उपासना करें। वास्तव में मित्रों, ध्यान की आवश्यकता कब है? मुझे ध्यान के लिए दूसरा सचेत कब कर रहा है? जब उसे ऐसा आभास हो रहा है, ऐसा अनुभव हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है या ऐसा संशय हो रहा है कि मैं ध्यान में नहीं हूँ। शरीर के स्वास्थ्य की बात हो, मन के स्वास्थ्य की बात हो, जीवन के स्वास्थ्य की बात हो, मिलकर के साझा पुरुषार्थ करेंगे। हार्ट ने अपनी पंपिंग सही नहीं किया एग्जैक्ट रिदम में, तो वहां से हमारे रोग शुरू हो गए। बीपी हाई है, बीपी लो है, हृदय के रोग हो गए हैं। पाचन संस्थान अपना कार्य नहीं कर रहा तो पाचन संबंधी बहुत सारे रोग हो गए। पेनक्रियाज अपना अच्छा से कार्य नहीं कर रहे हैं तो डायबिटिक वाले केस शुरू हो गए हैं। लीवर अपना अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो हमारे लिपिड प्रोफाइल सारे इम्बेलेंस होने शुरू हो गए। हमारे शरीर में लीवर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, पूरी टॉक्सिसिटी को न्यूट्रलाइज करके, प्योरीफाई करके अपने अपने स्वभाव में अवस्था में फिल्टर पूरा प्रॉपर नहीं कर पा रहा है तो टॉक्सिसिटी बढ़ गई। अब वो बॉडी में एसिड का लेवल बढ़ गया, जॉइंट्स में जा करके जॉइंट्स को उसने पकड़ लिया, हम उस रोग से ग्रसित हो गए हैं। आप और हम बहुत प्यारे हैं, लेकिन हम वर्तमान में न होने के कारण से सारा का सारा अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है। We just have to align ourselves with our core, original, pure consciousness and energy. That's all. आइए आज जिस उद्देश्य के लिए हम सभी सम्मिलित हुए हैं उस बिंदु पर मिलकर आगे बढ़ते हैं। हम बचपन से ही सुनते आए हैं अपने बड़ों से कि ध्यान से चलिए, ध्यान से बैठिए, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से गाड़ी चलाना। बार बार ये शब्द ध्यान सामान्य हमारी अवस्था में भी आता है और साथ में ही जब हम जीवन के गहराई में उतरने का पुरुषार्थ करते हैं, प्रयास करते हैं, आध्यात्म की ओर बढ़ते हैं, जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति की बात करते हैं तो वहाँ भी ये शब्द विशेष आता है कि हम ध्यान करें, हम उपासना करें। वास्तव में मित्रों, ध्यान की आवश्यकता कब है? मुझे ध्यान के लिए दूसरा सचेत कब कर रहा है? जब उसे ऐसा आभास हो रहा है, ऐसा अनुभव हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है या ऐसा संशय हो रहा है कि मैं ध्यान में नहीं हूँ। चलते चलते ठोकर सी लग गई तो हमारे बड़े बड़े प्रेम से या चिंतित होकर के तुरंत कहते हैं, अरे ध्यान से। क्यों कहना पड़ा? क्योंकि अर्थात मैं कहीं ना कहीं उस समय ध्यान में नहीं हूँ। ध्यान में नहीं हूँ अर्थात कहीं ना कहीं मैं अपनी जो मौलिक मेरी प्योर कोर एनर्जी है, जो मेरा स्व है, जो मैं स्व हूँ, जो मेरा स्व का यथार्थ भाव है, कहीं ना कहीं वहां से अलाइनमेंट मेरा बिगड़ा है। कहीं ना कहीं वहां से हलचल हुई और उस हलचल के कारण तुरंत कहीं पर मुझे ठोकर सी लग गई। तो मूल रूप में ध्यान की अवस्था में मैं नहीं हूं। तो जैसे ही मैं अपने मौलिक स्वभाव से अलाइनमेंट खोता हूं तो तुरंत मेरे जीवन में, मेरी दिनचर्या में, मेरे व्यवहार में, मेरे विचार में, मेरे कर्म में कहीं ना कहीं हलचल होनी प्रारंभ हो जाती है। वो हलचल होते ही कहीं पर बेचैनी होती है, कहीं पर परेशानी होती है, कहीं पर चिंता होती है, कहीं पर दुख होता है, कहीं पर पीड़ा होती है, कहीं पर भय होता है, कहीं पर निराशा होती है, कहीं पर अवसाद होता है, कहीं पर अविश्वास होता है, कहीं पर अश्रद्धा होती है। अर्थात जो यथार्थ पूर्णता का भाव और अवस्था है, हम उससे विचलित होते हैं। ये सामान्य, अब मैं अपने परिवार से आप सबसे जानना चाहता हूँ, ऐसे ऐसे भाव, ऐसी ऐसी अवस्था हम सबके जीवन में घटित होती है कि नहीं होती? जिस समय हम निराश होंगे, जिस समय हम उदास होंगे,
तो वो केवल वही समय होता है जिस समय हम भूतकाल में होते। हम अपने आप को चेक करें, जब भी हम निराश होंगे, जब भी हम हताश होंगे, जब भी हम उदास होंगे, तो हम अधिकांश अवस्था में उस समय भूतकाल में हैं। जो समय बीत गया है, जो मेरे साथ घटित हुआ है, जो मेरे जीवन में हुआ है, किसी के कारण से हुआ या मेरे कारण से हुआ या परिस्थिति के कारण से हुआ, कारण कुछ भी है, लेकिन आपकी अटेंशन कहाँ है? भूतकाल में है। जैसे ही भूतकाल में हम गए और यदि आपने चेक किया कि आप उदास हैं, निराश हैं, हताश हैं, तो निश्चित रूप से आपका वर्तमान से अलाइनमेंट बिगड़ गया है। आप वर्तमान से डिगे हैं, हम वहां से स्लिप हुए। और यदि हम चिंतित हैं, यदि हम भयभीत हैं, यदि हम भीतर से उस निराशा, अगले कदम के भय के कारण से निराशा में हैं, तो आप भविष्य में जाके उलझ गए हैं। तो भी हम कोई भी अपने कोर अलाइनमेंट से हटा है। हम कहते हैं स्वास्थ्य चाहिए, हम कहते हैं और चाहते हैं खुशियां और हैप्पीनेस चाहिए। हमारी कोर अर्ज है, हम शांति, प्रगाढ़ विश्रांति चाहते हैं। हमारी अल्टीमेट चाह है कि हम उस आनंद में मग्न और मदमस्त रहना चाहते हैं। तो ये एक स्वभाव है, ये स्व का भाव है। ये स्व अर्थात जो स्व अर्थात हम स्वयं, हम जो हैं, उसका ये मौलिक बाय डिफॉल्ट स्वतः ये स्वभाव है। जो हम चाह रहे हैं, जो हम चाहते हैं, जिस भाव में, जिस लक्ष्य में हम लगातार दिन रात मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, दिन रात दौड़ते हैं, जिसको पाने के लिए यथार्थ में जब ठहर करके हम देखेंगे और जब हम उसे अनुभव करेंगे, तो सब कुछ हमारे अपने स्व की अवस्था में है। हमारी ओरिजिनल प्योर कॉन्शियसनेस जो वास्तव में हम हैं ही वही। लेकिन दौड़ फिर किस लिए हो रही है? वो दौड़ इसलिए हो रही है कि हम अपनी उस प्योर कॉन्शियसनेस की अवस्था से डिसलोकेट हो गया है, अलाइनमेंट बिगड़ गया है, वो तारतम्यता, वो लयबद्धता बिगड़ गई। तो जब वो छूट गया तो हमारी दौड़ बढ़ गई और हम दौड़ रहे हैं। और ये दौड़ते हुए यदि हम सही दिशा में ना दौड़ रहे हो, तो जितनी दौड़ बढ़ती चली जाएगी, पहुंचना आपको कहीं और था और दौड़ किसी और दिशा में तेज गति से है, तो निश्चित जाइए जितनी दौड़ बढ़ती जाएगी तो उस लक्ष्य से जितने दूर होते जाएंगे, तो उतनी बेचैनी, उतनी निराशा, उतनी हताशा और बढ़ने वाली है। क्योंकि चाह तो सही है, आकांक्षा, कामना, लक्ष्य तो यथार्थ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक्शन पार्ट है, जो कर्म वाला पार्ट है, वहीं पे फिर कहीं ना कहीं कोई भूल हो रही। स्वास्थ्य की बात करें, स्व में स्थित होना ही स्वास्थ्य है। हमारा शरीर है, खरबों कोशिकाओं से बना है, इसमें अंग है, अलग अलग अंग का अपना कार्य है। जो अंग का जो कार्य है, यदि वो कार्य ठीक वैसे ही वो कर रहा है और पूरी तरह कर रहा है और अपने पूरे स्वभाव में आके कर रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 100%। लेकिन वो अंग अब अपने पूरे स्वभाव में नहीं है, वो पूरा कार्य नहीं कर पा रहा है, वो रुग्ण हो गया है, उसकी प्योर अवस्था से फिर डिसलोकेट हो गया है। जैसे ही वो अपने स्वभाव से हटा, उसने अपने कर्म सही करने बंद किए, हार्ट ने अपनी पंपिंग सही नहीं किया एग्जैक्ट रिदम में, तो वहां से हमारे रोग शुरू हो गए। बीपी हाई है, बीपी लो है, हृदय के रोग हो गए हैं। पाचन संस्थान अपना कार्य नहीं कर रहा, तो पाचन संबंधी बहुत सारे रोग हो गए। पेनक्रियाज अपना अच्छा से कार्य नहीं कर रहे हैं, तो डायबिटिक वाले केस शुरू हो गए हैं। लीवर अपना अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो हमारे लिपिड प्रोफाइल सारे इम्बेलेंस होने शुरू हो गए। हमारे शरीर में लीवर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, पूरी टॉक्सिसिटी को न्यूट्रलाइज करके, प्योरीफाई करके, अपने अपने स्वभाव में अवस्था में फिल्टर पूरा प्रॉपर नहीं कर पा रहा है, तो टॉक्सिसिटी बढ़ गई। अब वो बॉडी में एसिड का लेवल बढ़ गया, जॉइंट्स में जा करके जॉइंट्स को उसने पकड़ लिया, हम उस रोग से ग्रसित हो गए हैं। कहने का मतलब, शरीर में कोई भी विकार आया, मैल आया, मल आया, दोष आया, कोई भी विकार आया, उसने बाधाएं पैदा की, तो उस अंग की एफिशिएंसी बंद हुई, उसने अब काम पूरा नहीं करना शुरू किया, तो अब आपस में तारतम्यता भी पूरे सिस्टम की बिगड़ गई। और जब तारतम्यता बिगड़ गई,
उसी को अस्वस्थ होना कहते हैं। स्व से में जो स्थित था, अब वो स्व में स्थित नहीं है, अब वो अस्वस्थ हो गया है। शरीर पे साथियों इस तरह से है, एक सामान्य सिर में भार है, सिर में दर्द है, माइग्रेन है, से लेके कैंसर तक का है। केवल शरीर के स्तर पे, मन के स्तर पे असंतुलन है, स्व से चीजें हटी हुई हैं, अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है। तो हम बात जो करते ध्यान, तो आइए मिल करके आज अपने उस मूल को समझने का प्रयास करते हैं, जहां से सब कुछ अलाइन होना प्रारंभ होता है, जहां से सब कुछ अलाइन होना प्रारंभ होता है। क्योंकि वास्तव में जो हमें शरीर दिख रहे हैं, केवल मात्र ये शरीर नहीं है। यदि ये शरीर जो दिख रहा है, यदि ये अपने आप में ही पूर्ण है, तो वो एक समय कौन सा आ जाता है जब देखने में पूरा शरीर होता है, लेकिन उसमें अब कोई गति नहीं होती, जिसे मृत्यु की अवस्था कहते हैं। तो इसका मतलब ये शरीर अपने आप में पूरा नहीं है, हम केवल ये बॉडी नहीं है। यदि बॉडी ही हो तो वो उस अवस्था में क्यों काम नहीं करती है, जबकि पूरा शरीर वैसे का वैसा है। तो वास्तव में साथियों, हम शरीर नहीं है, हमारे पास ये शरीर है। हम मन भी नहीं है, हमारा एक मन है। वास्तव में जब भीतर अपने में जाएंगे तो हम शुद्ध चेतना है, हम आत्मा है, हम सोल है, हम कॉन्शियसनेस है। शब्द कुछ भी रखें, ये समझने का, मानने का, मनाने का विषय है। लेकिन आइए मिलकर आज एक बहुत प्यारी सी कला, एक सरलतम विधा को मिलकर साझा बैठकर करने का प्रयास करते हैं और अनुभव करते हैं स्वयं से। कौन क्या कहता है, अभी कुछ देर के लिए उसे हटा दीजिए। मैंने भी क्या शब्द प्रयोग किए, उनको भी अभी बिल्कुल एकदम से छोड़ दीजिए। मानना नहीं है, जब तक मानते रहेंगे संभवतः उलझते रहेंगे। जब तक मानते रहे तो सामने वाले की श्रद्धा में मैंने मान लिया और मैं चल पड़ा, और कुछ समय के बाद फिर हलचल हुई, मैं फिर उलझ के बैठ गया। तो उस मान्यता, उस मानने के भाव को कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, अपने आप को जानने का प्रयास करते हैं। क्या आप चाहेंगे मेरे साथ बैठ करके अपने स्वभाव में लौटने का और अनुभव करने का? क्यों जी? भावना है, कामना है, इच्छा है। अब आराम से चेयर पे आप बैठ सकते हैं, नीचे आप बैठ सकते हैं, सारे बंधनों को तोड़ देते हैं। इसमें ये पोशाक होनी चाहिए, उसे भी हटा देते हैं कुछ समय के। केवल जैसे हम हैं, हम बहुत प्यारे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, आप सभी बहुत प्यारे हैं, आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत अच्छे हैं और पूर्ण हैं। तो आए मिल करके वो अभ्यास करेंगे, थोड़ा ही प्रयास करेंगे कि एक दूसरे को शरीर अब न छुए, तो थोड़ा उपयोग करते हैं। फिर उसके बाद व्यक्तिगत आप लोगों के जो भाव होंगे, जो अनुभव होंगे, उसको साझा करते हैं। और फिर जैसे आपका आदेश होगा, मैं जिस रूप में भी आपका सेवक साथी बन पाऊंगा, फिर उस बिंदु पे बढ़ेंगे। शरीर के स्वास्थ्य की बात हो, मन के स्वास्थ्य की बात हो, जीवन के स्वास्थ्य की बात हो, मिल करके साझा पुरुषार्थ करेंगे। आप सभी जो नीचे बैठे हैं तो सुखासन में बैठे हैं, बिल्कुल सहज हो जाएं। जैसे कंफर्टेबल आप फील करते हैं, उस कंफर्टेबल पोजीशन में आपको बैठना है। जो चेयर पर बैठे हैं तो वो पैरों को नीचे थोड़ा क्रॉस कर लेंगे, लॉक योर लेग्स, पैरों को थोड़ा सा क्रॉस कर ले नीचे। अब ऐसे ही अपने उंगलियों में उंगलियां, हाथों में हाथ क्रॉस कर लेंगे, सहज हो जाएंगे, बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन। और आप अपनी प्यारी सी आंखों को धीरे धीरे बंद कर लीजिए। मित्रों आओ, हम अपने समीप पहुंचते हैं। सहज हो जाइए। जो सरल है वही सत्य है। अपने श्वासों को अनुभव कीजिए।
अपने श्वासों को जानिए। आंखें बंद ही रहेंगी। हम अपने श्वासों को जान रहे हैं। नासिका से श्वास भीतर आ रहा है तो हमने जान लिया। भीतर से नासिका से श्वास बाहर आ रहा है तो उसे जाना। अपने श्वास प्रश्वास के प्रति सजग रहें। एक लंबा गहरा श्वास भीतर लीजिए और छोड़ दीजिए। और इस बाहर आते श्वास के साथ अपने चेहरे पर, शरीर में जितना भी तनाव भार है उसे भी बाहर छोड़ दीजिए। केवल आते जाते स्वाभाविक श्वास को जानते रहिए। ऑब्जर्व योर ब्रेथ। अन्य कोई विचार नहीं, कोई कार्य नहीं, केवल 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 आते जाते श्वास को जानते रहें। प्रत्येक श्वास के प्रति सजगता। कोई भी श्वास बिना जाने न भीतर आने पाए, बिना जाने न बाहर जाने पाए। प्रत्येक श्वास प्रश्वास को जानते रहिए। केवल मात्र हम श्वास प्रश्वास को जान रहे हैं। अन्य कोई विचार नहीं, कोई मंत्र पाठ नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं, कोई कामना नहीं, कोई चित्र नहीं, कोई कल्पना नहीं। पूर्ण शुद्धता के साथ, सजगता के साथ केवल अपने आते जाते श्वास को जानते रहें। अन्य कोई कार्य नहीं।
Be aware about each and every inch of your breath. पूरी तरह से सजग। श्वासों को बढ़ाना नहीं है, न घटाना है, न रोकना है, न बदलना है। जैसे हैं वैसे हैं। केवल शांत भाव से अपने स्वाभाविक आते जाते श्वास प्रश्वास को जानते रहें। लगातार यही अभ्यास निरंतर निरंतर निरंतर। कोई भी श्वास बिना जाने न भीतर आने पाए, बिना जाने न बाहर जाने पाए। प्रत्येक श्वास के प्रति सजग रहें, जानते रहें, सहज रहें। प्रत्येक श्वास के प्रति सजगता अभ्यास करते हुए कभी ऐसा अनुभव आए कि मैं तो श्वास के प्रति सजग था, लेकिन मन कहीं और चला गया, तो तनाव नहीं लेना है, भार नहीं लेना है। स्वीकारोक्ति को बढ़ाएं, स्वीकार करें और पुनः बड़े प्रेम और श्रद्धा से अपने श्वासों को पुनः जानना प्रारंभ करें। क्षण प्रति क्षण आते जाते श्वास को केवल जानते रहें।
अपने श्वास को अपना गुरु बनाएं। अपने गुरु के समीप रहें। श्वास को जानते रहें। आंखें बंद ही रहेंगी। आंखें नहीं खोलनी हैं। अपने श्वास के साथ बने रहें। प्रत्येक आते जाते श्वास को जानते रहें। हम उस श्वास को जान रहे हैं जिस पहली श्वास से हम इस शरीर में आए और अंतिम श्वास पर इस शरीर की लीला समाप्त हो जाती है। श्वास को जानते रहें। प्रत्येक श्वास प्रश्वास को जानते रहिए। नासिका से श्वास भीतर आ रहा है तो जान लिया। नासिका से श्वास बाहर आ रहा है तो जान रहे हैं। केवल जानना मात्र है। इससे अलग आगे कोई विचार नहीं। केवल जानते रहें, सजग रहें।
आंखें बंद ही रहेंगी। प्रत्येक श्वास प्रश्वास को जानते रहेंगे। श्वासों के साथ बने रहिए। अंतिम 10 सेकंड श्वासों के साथ बने रहें। पाँच, 4, 3, 2, 1, 0। आंखें बंद ही रहेंगी। अब पवित्र भावना के साथ शुभ कामनाओं के साथ इस ब्रह्मांड के प्रति आभार व्यक्त करें।
ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति के प्रति आभार, अपने पूर्वजों के प्रति आभार, अपने बड़ों के प्रति आभार, अपने गुरुजनों के प्रति आभार, परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के प्रति आभार, समाज और संसार के प्रत्येक व्यक्ति के प्रति आभार। ब्रह्मांड की प्रत्येक चेतना को आभार, ब्रह्मांड के कण कण को आभार और प्यार, सबके प्रति शुभकामनाएं, आभार, कृतज्ञता और असीम प्यार। अपने शरीर के प्रति आभार, शरीर के प्रत्येक अंग, प्रत्येक कोशिका के प्रति आभार जिसने हमारा इस समय सहयोग किया। और बहुत सारा प्यार। आंखें बंद ही रहेंगी। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएं, आसपास के वातावरण के प्रति सजग हों, और जब आप तैयार हों तो अपनी दोनों हथेलियों में थोड़ा घर्षण, दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पर रखेंगे और इच्छा होने पर धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। आप सब ने मुझ पर विश्वास किया। मुझे अपने जीवन का अनमोल समय प्यार प्रदान किया। मुझे मुझसे जुड़ने का अवसर प्रदान किया। उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हृदय से, अंतःकरण से आप सबका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, कैसे हैं आप? अब सभी अपना अपना अनुभव बताएंगे। कुछ देर हम सब केवल अपने में रहने का प्रयास किया, अपने श्वास के साथ रहने का प्रयास किया, एक अभ्यास किया, स्व के भाव में आने का प्रयास किया। अब सभी अपना अपना अनुभव बताएं प्लीज। क्या अनुभव किया, कैसा लगा? शुरू के 10-15 मिनट तो लगा हम यहाँ हैं, 5-7 मिनट ऐसा रखा हम यहाँ हैं, उसके बाद पता ही नहीं कि हम कहाँ हैं। तो जो पता नहीं हम कहाँ हैं ना, वास्तव में वही है। वास्तव में हम वही हैं, लेकिन हम अपने मूल स्वभाव से थोड़ा थोड़ा सा बाएं दाएं, और कुछ भी नहीं है। हम बहुत प्यारे हैं। आप बहुत प्यारे हो, बहुत सुंदर हो। आप पूर्ण हैं, पूर्ण हैं, सागर हैं, उसी के सागर हैं जिसकी दौड़ में न जाने
कितने जन्मों से हम सब बह रहे हैं, लेकिन वास्तव में स्वयं हम वही हैं। इसलिए स्व 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 के भाव यदि अभ्यास बढ़ गया, उसको अनुभव करने लग गए, अभ्यास करते करते अभ्यास से जो भाव बना, शांति का, सुकून का, एक निर्भर का, एक निश्चिंतता का, तो ये जो भाव बना और बार बार अभ्यास होगा तो भाव 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 वो स्वभाव बनता है। स्व के भाव का भी स्वभाव बन जाए तो ये जो अभी क्षणिक अनुभव किया, रिलैक्सेशन, फ्रेशनेस, ताजगी, निर्भर, निश्चिंतता, ये क्षणिक है, ये कहीं और से नहीं लेकर आए। हमने थोड़ी देर के लिए अपने को अपने निकट ले आए, अपने को अपने निकट ले आए। हम अग्नि के नजदीक जाते हैं तो क्या महसूस होता है? गर्माहट। हम बर्फ के शीतल ठंड के साथ नजदीक जाएं तो क्या अनुभव होता है? और जब आप अपने पास अपने को अनुभव करेंगे तो वही अनुभव होगा जिसके लिए जन्म जन्मांतर की प्यास में हम सब दौड़े हुए हैं, कुछ भी नहीं। जी, आज आप अनुभव कर रहे हैं कि स्वभाव में स्वतः परिवर्तन अनुभव कर रहे हैं। इट्स ब्यूटीफुल। गुस्सा अधिक आता रहता है जी, वो जो गुस्सा आता है ना, जिसे हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, दोष जिसे कहते हैं, और कहते हैं कि वो न होवे, ऐसा सही अधिक भाव आता ना। हमारे बड़े भी, हमारे टीचर्स भी कहीं ना कहीं यही गाइड हम सबको करते हैं ना। वो सारा का सारा एक साथियों हम हैं, हम चेतना, एक हमारा मन है और एक ये 3.5 हाथ का शरीर है। हम बहुत प्यारे हैं, हम पूर्ण हैं, कुछ भी तो नहीं बाहर से लेके आना। ये शरीर है, इस सारे शरीर में जो कुछ भी हो रहा है प्लस माइनस, हर क्षण कोशिकाएं बन रही हैं, हर क्षण मिट रही हैं, हर क्षण बन रही हैं, हर क्षण मिट रही हैं। जानते हैं 2 वर्ष, लगभग 2 वर्ष में बिल्कुल नए हो जाते हैं। प्रत्येक कोष पूरा का पूरा, प्रत्येक कोष इसी का नया हो चुका होता है। तो सब कुछ जो नया हो गया है उसके बाद भी हम वही के वही रह जाते हैं। विचारना, जब ये शरीर का हर कोष नया हो रहा है, नया आ रहा है, पुराना जा रहा है, नया आ रहा है, पुराना जा रहा है, तो उसके बाद भी यदि कोई रोग लंबे समय से मुझे था, फिर वो बना ही क्यों रह गया? विचारने का विषय है ये। वो बना क्यों रह गया? जब हर कोष बदल रहा है, हर कोशिका बदल रही है, तो कोशिका बदली तो अंग बिल्कुल नया हो रहा है, एक एक नस नाड़ी बिल्कुल नई हो रही है, पूरा शरीर नया हो रहा है, नया जीवन हो रहा है। उसके बाद ये पुराना क्यों मेरे साथ बह रहा है रोग? इसके पीछे केवल एक ही कारण है, क्योंकि हमारे प्रत्येक कोष में इंफॉर्मेशंस हैं। इस पूरा ब्रह्मांड, कण कण, पूरे ब्रह्मांड जो है वो सारा का सारा, आप और हम सारे के सारे बिल्कुल बिल्कुल कनेक्टेड हैं। हम पूरे ब्रह्मांड से पूरी तरह से कनेक्टेड हैं। आप और मैं देखने में शरीर के स्तर पे भिन्न दिख रहे हैं, लेकिन यथार्थ में भिन्न नहीं है। यही जो हो रही है हम सबसे, जो वर्तमान की जो साइंस है, क्वांटम फिजिक्स यदि आप समझेंगे, राइट, जो एटम है टूटते चले गए और टूट गए और तोड़ो और तोड़ो और तोड़ो और तोड़ो, लास्ट में जाकर के केवल वाइब्रेशंस रह रही है। वो कोई कुछ भी सॉलिड नहीं है, दैट इज ओनली वाइब्रेशंस। उस वाइब्रेशन में सारी इंफॉर्मेशंस हैं। तो हमारे पूरे शरीर के एक एक कोष में पूरा का पूरा वाइब्रेशन है, पूरी इंफॉर्मेशन फील्ड है। तो जो इंफॉर्मेशन वहां है, उसी इंफॉर्मेशन के बेस से वो काम कर रहा है। तो एक व्यक्ति रोगी है, रुग्ण है, बीमार है, एक व्यक्ति क्रोधी है, एक व्यक्ति दुखी है, तो उसने उस इंफॉर्मेशन को स्टक होकर पकड़ लिया। अगला क्षण आ गया तो पूरा पिछला क्षण छूट गया कि नहीं छूट गया? लेकिन हमने छोड़ा नहीं। मैं रोगी हूं तो मैंने उस रुग्णता के भाव को छोड़ा नहीं। मैं दुखी हूं तो मैंने उस दुख के भाव को छोड़ा ही नहीं। मेरे जीवन में कोई दुर्घटना घटी है, एक लॉस हुआ है, तो उस लॉस को, उस फीलिंग को मैंने छोड़ा ही नहीं। मेरे को किसी ने गाली दी थी तो उस गाली के उस शब्द को मैंने छोड़ा ही नहीं। मेरी किसी से एक्सपेक्टेशन कुछ और थी, लेकिन उसने उसके बदले में कुछ और दे दिया, तो उससे मेरे को पीड़ा हुई, मुझे कष्ट हुआ, मुझे दुख हुआ, मुझे भार हुआ, मुझे बोझ हुआ,
तो उसको मैंने छोड़ा ही नहीं। क्षण बीत गया, मैं अगले क्षण नया हो गया, लेकिन मैं उसे पकड़े हुए उस इंफॉर्मेशन को लेके ढो रहा हूं, उस रोग को लेके ढो रहा हूं, उसी इंफॉर्मेशन को फूड करके चल रहा हूं। तो जो मैंने सॉफ्टवेयर में फूड किया, वो नई जो कोशिकाएं बनी है उसको वो सासा जा रहा है सी, इसलिए वो वैसे का वैसा रह गया। मैं अभाव में हूं। एक व्यक्ति बहुत गरीब है, उसके पास बहुत सारे साधन सुविधाएं नहीं है, अभी नहीं है। अगला क्षण बीत गया, अगला दिन आ गया, अगला सप्ताह आ गया, अगला महीना आ गया, अगला साल आ गया, 10 साल हो गए, लेकिन उस भाव को नहीं छोड़ पा रहा, तो उस इंफॉर्मेशन को नहीं छोड़ पा रहा। सेम उसी को कॉपी करके कॉपी पेस्ट चल रहा है, वो उसी में चलते चलते बहते बहते जो इन हो रहा है वही आउट हो रहा है। तो देखने में कमी चल रहा है। आप यारी वेटिंग भी आप समझ पा रहे हैं? इसलिए जो दुखी है वो दुखी है, इसलिए जो परेशान हो परेशान है, इसलिए जो गरीब हो गरीब है, इसलिए जो अभाव में वो अभाव में है, इसलिए जो पीड़ा में है, इसलिए जो डायबिटिक हो डायबिटिक है, इसलिए जो डिप्रेशन हो डिप्रेशन में है, इसलिए जो कैंसर हो कैंसर में है। हमने पकड़ा हुआ है, उसने नहीं पकड़ा हुआ है। ये ब्रह्मांड का कण कण बहुत प्यारा है, आप और हम बहुत प्यारे हैं, लेकिन हम वर्तमान में न होने के कारण से सारा का सारा अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है। We just have to align ourselves with our core, original, pure consciousness and energy. That's all. Just do it. अपने मौलिक स्व की अवस्था, स्वभाव के साथ अपने आप को अलाइन करने की आवश्यकता है, और कुछ भी करने की आवश्यकता है। स्वतः घटित होने लगेगा। हमारे प्रति हमें आभार का जो भाव है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, इसे मैं जीवन भर भूलूंगा, भूलूंगा, मरते दम तक भूलूंगा। उस गली से मैं निकलूंगा, नुकसान किसका, हानि किसकी? अरे मेरे से वो पाप कैसे हो गया? मैं इतना प्यारा, मैं इतना अच्छा, मैं इतना सुंदर, मैं इतना सात्विक, मैं इतना पौष्टिक, मैं इतना पवित्र, मैं इतना शुद्ध, मेरे मन में भी ऐसा क्यों आ गया इतना बुरा? उस भाव को मैं छोड़ ही मैं हो चुके हैं, हम बदल गए हैं। रात को सोए थे, मृत्यु सुबह खुली, हर क्षण नया जन्म है, क्षण प्रति क्षण नया जन्म, लेकिन हम वहीं के वहीं रह गए। इसीलिए उस टोकरे को ढोने के लिए विवश हो गए। हमारा एक्शन में यही मिस्टेक हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है, मैं इस रूप में देखता हूं। इसीलिए अपने श्वास को अपना गुरु बना लीजिए और इस अपने गुरु के साथ बने रहिए, इसको परिपक्व कीजिए। जो भी 20, 22, 24 मिनट, 24 घंटे में 24 मिनट बैठ के अभी हमने थोड़ी देर अपने श्वास के साथ रहने का प्रयास किया। इसीलिए ये बहुत प्यारे तपस्वी, बहुत प्यारे, बहुत सरल, बहुत प्यारे महानुभाव हुए हैं ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी। वो कहते हैं अपनी श्वास को अपना गुरु बना लो, और कहते हैं आंखें बंद करो और बैठ जाओ। आप अपने गुरु के साथ बैठो, मैं अपने गुरु के साथ बैठो, अर्थात अपने श्वास के साथ। और श्वास, क्योंकि श्वास में कोई कल्पना नहीं है, यू आर नॉट इमेजिनिंग एनीथिंग, देयर इज नो इमेजिन। आप कल्पना नहीं कर रहे हैं, और आप कह रहे हो कि श्वास बदलना नहीं है, रोकना नहीं है, बढ़ाना नहीं है, घटाना नहीं है, कुछ मांगना नहीं है, कुछ देना नहीं है, कुछ चाहना नहीं है, कोई प्रार्थना नहीं है, कुछ चित्र नहीं है, कुछ नहीं है। जस्ट बी विद योर ब्रेथ, ऑब्जर्व योर ब्रेथ। सहजतम, सरलतम, सौम्यतम, पूर्णतम सर्व प्राप्ति का मार्ग है। आप स्वयं स्वर्ग हैं। हम सब बहुत प्यारे हैं, हम सब बहुत अच्छे हैं, वी आर ब्यूटीफुल। बस अपने और नजदीक आने की आवश्यकता है। किसी बाइक की, किसी साइकिल की,
किसी गाड़ी की जब अलाइनमेंट बिगड़ जाती है तो उससे क्या क्या फायदा होता है बताएं? नहीं होता। तो क्या क्या नुकसान होता है वो बताएं? टायर जल्दी खींच जाते हैं जी, अपने आप मुड़ जाए, बल्कि आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, क्यों मुड़े ना। तो जस्ट अलाइन योरसेल्फ विद योरसेल्फ, बस कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, आप अपने स्वभाव में लौटिए, दैट्स ऑल। भूल हो रही कि हमें अपने स्वभाव का नहीं पता है, हम है क्या, Who am I? We don't know who am I? मैं हूं कौन, मैं वास्तव में कौन हूं, तो उसे भी मानने की जरूरत नहीं है। कौन क्या कहता है छोड़ते ही थोड़ी देर अपना अनुभव करके देखते हैं ना। आप केवल श्वास की साधना के साथ रहिए, और आप कौन हैं और आप क्या हैं, आप क्या सामर्थ्य से युक्त हैं। आप ही पूरा ब्रह्मांड हैं, आप ही पूरे ब्रह्मांड की शुद्ध चेतन सत्ता हैं। यू आर द गॉड ऑफ यूनिवर्स, यू आर द गॉड। अपनी उस अवस्था को स्व अनुभूति से अनुभव करें। मानने की जरूरत नहीं है, मानिए मत। मैंने कुछ कहा और आपने मान लिया, मैं ही भूल पे हूं तो क्या करोगे? आपने श्रद्धा में माना, जस्ट बी योरसेल्फ। आइए अपने स्वभाव में मस्ती करके देखिए। और पत्री जी कहते हैं कि जो माता अंजना, नाम सुना है क्या माता अंजना का? वीर हनुमान की मां। कहते हैं माता अंजना जी ने हनुमान जी को ये कला, ये विधा जब वो 2 वर्ष के थे तब सिखाई थी। कब सिखाई थी? हम अपने आप को नहीं जान पा रहे हैं, बस भूल इतनी ही है, तो अपने में लौटते हैं। इसमें ना कोई मत है ना मजहब है। इस श्वास के साथ देखने में, ये श्वास भारत वाले तो करें, पाकिस्तान वाले ना करें, ऐसा हो सकता है क्या? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, जैन, बौद्ध, क्या कोई इसमें बाधा है क्या? क्या इसमें कोई मान्यता है क्या? मेरी सांस मेरी है कि नहीं है, और ये सच्ची है कि झूठी है? ये सांस आ रही है कि हम कल्पना कर रहे हैं? जस्ट ओनली बी विद योर ब्रेथ। और इस अभ्यास को साथियों, मित्रों, माननीय पत्री जी कहते हैं कि कम से कम जितनी आपकी आयु है, रुद्र की आयु कितनी है? 8 वर्ष, तो कम से कम 8 मिनट बढ़ाएंगे तो लाभ ज्यादा पाएंगे। ये वो बीज है जो बीज हमें कहीं से मिला, हमने आपको देने का पुरुषार्थ किया। अब इस बीज को बोना किसका काम, उसकी केयर करना किसका काम, उसको खाद पानी देना किसका काम, उसकी संभाल करना किसका काम। और जानते हैं, जब बीज का जो फल, वट वृक्ष बनेगा, उसका जो फल बनेगा, उस फल का आनंद केवल हम ही नहीं लेते, ब्रह्मांड लेता है। इस ब्रह्मांड को सबसे बड़ा गिफ्ट यदि हम कुछ दे सकते हैं, इस संसार को यदि सबसे बड़ा गिफ्ट यदि हम कोई दे सकते हैं, अपने समाज को सबसे बड़ा गिफ्ट हम कोई दे सकते हैं, अपने फैमिली को, अपने परिवार को सबसे बड़ा गिफ्ट यदि हम कोई दे सकते हैं, अपने पिता को, अपनी माँ को, अपनी जीवन साथी को, अपने बालकों को सबसे बड़ा गिफ्ट यदि हम कोई दे सकते हैं, तो सबसे बड़ा गिफ्ट है कि मैं हो जाऊं, मैं स्वयं की अपनी उस अवस्था में आ जाऊं। उसमें आते ही हम इस पूरे ब्रह्मांड के हो जाते हैं, और हमारा प्रत्येक कर्म स्वतः ही वैसा होता है जैसा कहीं भी हम सबने सुना है कि होना चाहिए। तो उसको जानने की, सीखने की, सिखाने की बहुत 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 संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं, केवल अपने स्वयं में लौटे। तो प्रातः सायं कोई भी समय नहीं तो कोई भी समय, 24 घंटे किसी भी अवस्था में कहीं भी बैठ करके, बैठे बैठे थक गए हैं तो लेट करके, हालांकि बैठ करके जल्दी होता है, लेटते तो धड़ाम से नींद नहीं आती। हमारे पास बहुत सारे साथी आते हैं, नींद नहीं आती, इंसोम्निया, अनिद्रा, क्यों नहीं आती पता नहीं, कितने दिन से आती, 20 साल, इतनी दवाइयां खा ली, अब उससे भी नहीं आती। और दवाई से आ गई तो सुबह बिल्कुल टूटे हुए, सारा दिन बेचैन रहता है, बाहर रहता है, पूछे रहते हैं। जो रिलैक्सेंट मेडिसिन हैं या स्लीपिंग पिल्स हैं, ये सिंपल सी जड़ी बूटी है, लेकिन मैं तो अभी करने लगा था, 2 मिनट हो गई, 3 मिनट हो गई, अभी तो ध्यान लगा, 5 मिनट हो गई, मेरा मन अटक रहा है, मैं क्या करूं। वैसी बात है कि अभी अभी बीज बोया है और फल तो दिख ही नहीं रहा। हमें भटके हुए थोड़ा सा समय ज्यादा हो गया लगता है,
और भटके कुछ नहीं है, वो भटके भी मान्यता में है हम। जिसे मुक्ति कहते हैं, जिसे मोक्ष कहते हैं, जिसे कहते हैं उस दुख से बचने का भाव कहते हैं, कि वो क्यों थॉट प्रोसेस है तो हमारा विचार करके देखेंगे। मैं बीमार हूं, ये भी मन के स्तर पे उलझे हुए हैं। तो आवश्यकता साथियों केवल अपने स्व में लौटने की है, और ये श्वास का ध्यान, श्वास के साथ बनने की कला, अभ्यास बहुत प्यारी है। यदि किसी को स्वास्थ्य के स्तर पे बड़ा रोग है तो उसको ये अभ्यास घंटों 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 करना होता है। अभी हम बेंगलोर में थे, एक सत्र में सीखने गए थे, चीज़ों को जानने गए थे। तो वहाँ पे एक माता जी आए हुए थे अमेरिका से, वर्षों से वो वहाँ रहते हैं, पूरा परिवार है। तो अपना एग्जाम्पल बता रहे थे, ऐसे जैसे अभी आप लोग अनुभव बता रहे हैं, उन्होंने माइक पकड़ के अपना शेयर करने चाह रहे थे। तो उन्होंने अपने हस्बैंड का, अपने पति का एक केस शेयर किया। वो कहते कि उनको कॉलन का कैंसर था और उनकी एज भी 90 प्लस, मतलब बड़ी एज के। माता जी की एज भी बड़ी लग रही थी, शायद 70-75 की तो होंगी, 85 की थी, लेकिन लग नहीं रहे थे, 6 से चल रहे थे। तो वो बताते हैं कि उनके हस्बैंड को दिक्कत आई और कीमो वगैरह शुरू हुआ, लेकिन एज कुछ ज़्यादा थी, रोग था, तो कीमो पूरी दे नहीं पाई, बॉडी ने सहन नहीं की, तो बीच में रोकनी पड़ी। तो फिर उसके बाद एक ही चीज़ रह जाती है व्यक्ति की, परिवार वालों को भी कहता बस सेवा करो। लेकिन उनके को रिश्तेदार भारत के हैं, वो ये अभ्यास करते हैं, लंबा करते हैं। उन्होंने बहुत सारों के अनुभव सुने हैं, तो उन्होंने उनको फोन पे ही सिखाया, बार बार प्रेरित किया, बार बार उनको रिक्वेस्ट किया, और उनको समझ में आ गई। उठ नहीं पाते थे, बेड पे लेटे लेटे हुए में ध्यान शुरू किया, क्योंकि सांसों पे ध्यान रखने के लिए ऐसे बैठना कौन सा अनिवार्य है। आप लेट के कर सकते हो, खुली आंख में वॉक करते हो, आप कर सकते हो, राइट। बॉडी सीधी नहीं बैठती तो आप ऐसे करके कर सकते हो। उद्देश्य पहले आप जुड़िए अपने आप से, अपने श्वास के साथ। तो उन्होंने लेटे लेटे शुरू किया, और वो कहते हैं कि उन्होंने दिन भर में 6-6, 7-7, 8-8 घंटे अभ्यास किया। जब शुरू में किया तो कुछ लाभ हुआ तो व्यक्ति का विश्वास बना तो उन्होंने और अभ्यास शुरू किया। तो कहते हैं कि उन्होंने 6-6, 8-8, 10-10 घंटे अभ्यास किया, और लगभग 6 महीने के बाद, मात्र 6 महीने के बाद उनके दोबारा से जब मेडिकल सारे चेकअप हुए, तो उनके शरीर में लेश मात्र भी, निशान भी नहीं है किसी भी टेस्ट में कि उनको कैंसर। ये एक उदाहरण तो मैंने वो दिया जो एक माँ ने उस सभा में माइक पकड़ के अपना अनुभव औरों को दिया। तो ऐसे असंख्य अनुभव हैं। तो मेरा कहने का भाव ये, क्योंकि मैं स्वास्थ्य पे हेल्प करता हूँ, आहार ही औषधि है, भोजन ही दवा है, फूड इज मेडिसिन, इस थीम पे हम काम करते हैं, बीइंग ए नेचुरोपैथी प्रैक्टिशनर। तो साथियों, आहार परिवर्तन से बहुत सारे रोगों को बड़ी सरलता से ठीक कर लिया जाता है। तो आहार स्थूल है, स्थूल से सूक्ष्म, सटल आपका श्वास है, आपका उससे सूक्ष्म आपका मन है। जल, पानी कितना निर्मल और कितना कोमल होता है, लेकिन वही जल जो चट्टान है, पत्थर है, पत्थर कितनी हार्ड होती है और जल कितना सौम्य होता है। तो इन दोनों की तुलना करेंगे तो जल सूक्ष्म हो गया, स्थूल हो गया। वही निर्मल जल टपक 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 टपक, चट्टान को यस और नो। सूक्ष्म में स्थूल से अधिक शक्ति, सामर्थ्य, बल होता है। तो इसीलिए हम शरीर के स्तर पे यदि अस्वस्थ हैं तो आहार परिवर्तन करें, प्राकृतिक आहार करें, नेचुरल कॉम्बिनेशन से फूड लें, ताकि बॉडी बहुत तेज गति से डिटॉक्सिफाई होती है, बॉडी बहुत तेज से बैलेंस होती है, नॉर्मलाइज होती है, सारे अंग नॉर्मल में आके स्वस्थ हो जाते हैं। इसी तरह से मन के स्तर पे, यदि सूक्ष्म स्तर पे आप ये ध्यान करते हैं, अच्छा बताओ ये ध्यान मुश्किल है कि आसान है? पत्री जी कहते हैं ध्यान है आसान, इसको जटिल मत बनाइए, इसको भार मत बनाइए, इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन मत जोड़िए, इसमें बहुत सारे कल्पनाएं मत जोड़िए, तो हम मूल से फिर भटक जाते हैं। तो ध्यान है आसान, केवल श्वास पे अभ्यास, प्रातः सायं। किसी को दिक्कत ज्यादा है तो लंबा करें, और एक बार इसका नशा हुआ, ये ऐसा नशा है, वो कहते हैं ना उस नूर का नशा ही ऐसा है जिसने एक बार चख लिया तो उसे छोड़ ही
नहीं पाता, क्योंकि भीतर वो सागर है जिस सुख के लिए, जिस समृद्धि के लिए, जिस सम्मान के लिए, जिस आरोग्यता और स्वास्थ्य के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। ये 3 डायमेंशनल बॉडी जो हमारी है, ये यूनिवर्स है, इसमें वो संघर्ष हो रहा है। तो आप अपनी जोन को बदलिए, अपनी चेतना के स्तर पे लौटिए। चेतना के स्तर पे आते ही बहुत चीजें सहज हो जाती हैं, ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाती हैं। तो मेरा कहना है, मेरा निवेदन है, मेरी प्रार्थना है आप सबसे